एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज को बहुत ही पोलैरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था उनकी। तो बाकी ये तो अगर आप देखा जाए कि मोदी की तो जो पहले जो पॉलिसीज आई थी वो तो एंटी रिलीजन थी। वो तो खाली मुस्लिम्स को नहीं, सिख को भी और क्रिश्चियंस को भी कहते थे कि ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। है उनको, और उन जैसी पॉलिसीज, उन जैसी फ्रेंडशिप कोई नहीं निभा सकता जिस तरह से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है। क्या वो सही कह रहे हैं? रशिया का साथ तो उनका एफिलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो वहाँ से दोस्तों वीडियो में बने रहे, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या सोच है इंडिया के बारे में। इसराइल को वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अगेंस्ट मुस्लिम है, तो वो तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को वो करेंगे। और पर अलमिया ये है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली यूनाइट होना पड़ेगा। और ये तो अज़ल से है कि यहूदियों के साथ आपका और मुसलमानों के साथ जो सलूक उनका रहा है फ़लस्तीन में ख़ास तौर पे, तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। सर, फ़लस्तीन के लिए स्टेटमेंट भी दी पीएम मोदी ने और उसके अलावा उनको हेल्प आउट के लिए इमदाद भी भेजी, एक बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो भी भेजी। फिर इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो भी इस चीज़ को करेगा हम उसको अच्छा मानेंगे। पर बात यह है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बात यह है कि ये अगर दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे नए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों मेरे चैनल पे इसी टाइप के आप सभी वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखते हैं, वीडियो को लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश को भी अपने बजट में से उन्होंने हिस्सा दिया। अफगानिस्तान कट्टर मुसलमान है लेकिन उनकी दोस्ती हिंदुस्तान से बहुत अच्छी नजर आती है। क्या पॉलिसीज है सर कि दुनिया जो है उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है और वो बड़े बखूबी निभा भी रहे हैं? देखें, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और इस टाइम वो चाइना को compete कर रही है, तो दुनिया की नज़र उन पे है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है। ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था उनकी। तो बाकी ये तो अगर आप देखा जाए कि मोदी की तो जो पहले जो पॉलिसीज आई थी वो तो एंटी रिलीजन थी। वो तो खाली मुस्लिम्स को नहीं, सिख को भी और क्रिश्चियंस को भी कहते थे कि ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। तो उस बारे में किसी भी कंट्री ने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस है उनके साथ वर्ल्ड में। आप देखें तो इस टाइम इंडिया जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बड़ा अच्छा बिजनेस दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी वजह एक ये है कि तब की पॉलिसीज जो उसने रिलीजन्स के खिलाफ की थी तब कोई भी नहीं बोला था, किसी भी कंट्री ने कुछ नहीं बोला था, इवन हमारे इस्लामिक कंट्रीज ने भी कुछ नहीं बोला था। तो अब वो क्योंकि अब वो इस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट करवा सकता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करवा सकता है, तो इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, क्या उस बंदे की सच में पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तान पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं? डेफिनेटली क्योंकि हम तो अभी तक देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी है कि हमें तो पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ होना क्या है, किसने आके हमारे सर पे बैठना है, किसने हुकूमत करनी है, किसने नहीं करनी है। और आजकल जो हमारे मुल्क में इंसाफ का हाल है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले यकीन है। इंसाफ पे भी हो, आप हक पे भी हो, आपको इंसाफ मिलते हुए एक इतना टाइम लग जाएगा कि उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। जस्टिस की जो रैंकिंग लिस्ट निकलती है उसमें इंडिया टॉप पे है। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर हम लास्ट में हैं। जी बिल्कुल, आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आप दौर देख लें कि इंसाफ क्या था। बिल्कुल। तो हम तो उधर से ही हैं ना, हम तो मुसलमान वहीं से हैं ना। बिल्कुल ऐसे हैं। आखिरी फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? वेरी अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि इंसाफ है नहीं। इसकी मोदी की की नहीं, वो मुस्लिम मुखालिफ उसकी पॉलिसी ज्यादातर उसको ऐसी ही है। मुस्लिम के यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता, वो नेगेटिव ही है वो। तो क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ? उनके अच्छे ताल्लुकात आपस में हैं, वो आपस में उनके ट्रेड भी ज्यादा करते हैं आपस में, वो इसलिए उनको वो कर रहा है
सर अगर हम दुबई की बात करें, दुबई के शेख भी उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, सऊदी के एमबीएस भी बड़ा पसंद करते हैं, इवन के उनके जो है मिडिल ईस्ट के उनके साथ अभी दुबई के मुंबई तक अंडर वाटर ट्रेन भी चल रही है। तो उसमें को फायदा होगा ना, वो उनसे पानी लेंगे, फ्रेश वाटर लेंगे, ये उधर से उनको ऑयल देंगे, ये उनको आपस में फायदा उनको आपस में मिल रहा है। इसमें हमारा पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है इसमें। सर पाकिस्तान अगर चाहे ट्रेड करे तो हमारा भी फायदा है ना। ट्रेड के, लेकिन वो चाइना के साथ करें ना, इनके साथ करने का फायदा कोई नहीं है। ये सर क्योंकि बेसिकली उन्होंने कहा मुस्लिम है, इनको नेगेटिव उन्होंने कंसिडर करना। दुबई कंट्री भी, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, इराक भी है, टर्की भी है, फिर सऊदी भी है, सारे मुस्लिम है। लेकिन उनकी पॉलिसीज ना उनके साथ मैच करती हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करती। हमारा जो इम्प्रेशन है ना बाकी मुल्कों में वो इतना पॉजिटिव नहीं है। सर फिर हामी तो हम में हुई ना। वो तो है, लेकिन हामी तो हम में हुई ना, जब आप दुनिया में मैच नहीं करते तो हामी हम में हुई। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भैया काम हमारे रिप्रेजेंटेटिव का जो अपने मतलब के लिए काम करके खुद साइड पे हो जाते हैं, बाकी वहाँ को आगे कर देते हैं, तो फिर काम वो नहीं सही रहता। सर अभी देखें ना, चाइना को इटली ने कहा है कि हम आपके सब प्रोजेक्ट खत्म करके इंडिया के साथ जाएंगे। दुनिया जो है चाइना की चीजों को, जो इन्वेस्टमेंट थी वो हटा के इंडिया की तरफ जा रहा है। चाइना का भी फ्यूचर हमें मतलब खतरे में भी नजर आ सकता है। हम कह रहे हैं चाइना चाइना चाइना, हमें दूसरों के साथ भी तो अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए। हाँ, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन जो चीज चाइना में जो प्रॉफिट मार्जिन देता है ना, वो बाकी कंट्रीज नहीं देती। सर आपको नहीं लगता चाइना से ज्यादा इंडिया हमारे बॉर्डर के करीब है, ज्यादा सस्ता आएगा सब कुछ? बिल्कुल आएगा, लेकिन ये हमारे शुरू से चलता आ रहा है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। सर हमने माना है ना, हम ना माने तो वो नहीं होगा। लेकिन जो हमारी जो आवाम है ना, वो एक दूसरे से मिलना चाहती है, वो ट्रेड करना चाहती है, लेकिन किसी कोई ना कोई पॉलिसी में वो अप डाउन कर देते हैं, तो फिर बंदा पीछे हट जाता है। सर देखिए ना, आपने कहा हम चाहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा ना, हमें कहना पड़ेगा। दोनों तरफ की राम चाहती है कि हम आपस में ट्रेड करें, लेकिन ये पॉलिसीज ऐसी बना देती हैं कि जिनमें इनको कमीशन मिलता है ये उस तरफ चले जाते हैं। सर आज आपको कहना पड़ेगा ना, हमें हिंदुस्तान से हिलाक करना है, हमें उनसे ट्रेड करनी है, हमें उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, बाकी काम तो बात किया, पहले हम कम्युनिकेशन अपनी क्लियर करें ना अपनी, उसके बाद जो भी लाइव में बनाएंगे उसके बाद ही होगा। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पॉलिसीज अच्छी है, अगर हम मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन ये मजहब से बाहर आके देखें इकोनॉमिक वॉर पे, तो क्या उनकी पॉलिसीज पाकिस्तान से बेहतर हैं? हाँ जी, बेहतर है। सच में? हाँ जी, बेहतर, उनकी पॉलिसी बेहतर है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। आज से पहले जो जितने भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, उनका बयान ये होता था कि 90% इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल का साथ देते थे। ये काफ़ी चेंज फील हुआ है। पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज़ को बहुत ही पोलैरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। इससे पहले जितने भी लोग थे, उन्होंने सिर्फ इसराइल को सपोर्ट किया है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे हैरत भी हुई थी इस बात पे कि यार इंडियन किस तरह से उन्होंने चेंज अपने आपको लेके आए, लेकिन अच्छी बात है, ये बात सही है। जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर पे रशिया का भी साथ दिया, यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को भी निकाला, और अगर आप सपोज करो अगर पाकिस्तान होता तो कभी भी, जैसे अब फलस्तीन भी तो है ना, हम चाहते तो फलस्तीन के लिए भी करते, लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को निकाला, कोई छोटी बात थी? नहीं, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल बात थी उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने अपना कंट्री को अपने आप को प्रूव करने के किया कि भाई हमारे अपने लोगों को हमने सेव करना है। उसमें पाकिस्तानी भी थे बच्चे, बिल्कुल उन्होंने किया, लेकिन इंडियन ने अपने कंट्री को बहुत अपना सपोर्ट किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत इम्प्रूव किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। क्या समझते हो, क्या मेडिसिन के शोबे से हो? मेडिसिन की अगर हम बात करें, इस टाइम दुनिया में जो छाया हुआ मुल्क है वो कौन है मेडिसिन में? इसमें अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन, इसमें ना यूरोप आ जाता है, जिसके अंदर इनकी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम करी, जिसके अंदर हमारी गेट्स फार्मा आ जाती है, एबट फार्मा आ जाती है, ये ब्रांड लीड जा रही है पाकिस्तान। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो इस टाइम अपने ममालिक, अपने मुल्क के अंदर वो ऑलमोस्ट फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। कितना बड़ा काम है। पीएम मोदी का एक स्लोगन है जो कि अभी उन्होंने थर्ड टर्म को यूज किया, एक फैमिली वन अर्थ। कैसा स्लोगन है? एक मतलब पूरी दुनिया को एक फैमिली बनाना है। बिल्कुल उन्होंने काफी चेंज फील किया, ये पाकिस्तान में भी आना चाहिए, मगर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के होते मुझे आइडिया है कि विद इन 5 to 7 years ये चीज पाकिस्तान में भी आ चुकी है। पाकिस्तान का कुछ अभी नजर नहीं आ रहा ना मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, पाकिस्तान में काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी लग चुके हुए हैं, जिसमें हमारे मेड इन पाकिस्तान, इसके अंदर जो सबसे जो ब्रांड जो जा रहा है ना, वो गेट्स फार्मा है, जो मेड इन पाकिस्तान को इतना प्रमोट कर चुकी है कि आज फॉरेनर कंपनीज को छोड़ के पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी गेट्स फार्मा जा रही है। अच्छा, क्या आपको समझते हो कि पाकिस्तान तो वीडियो यहाँ खत्म हुआ दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखें ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों मेरे चैनल पे इसी टाइप के आप सभी को वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत,
भारत माता की जय।